पापा ने कहा, जब तन और मन दोनों इकट्ठा हो सेवा हो जाती है, मनसा सेवा और कर्मणा सेवा दोनों साथ होते हैं, तो देखने वालों को अनुभव होता है यह कोई अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति के मतलब कि वह दिखती है उनको कि यह कोई अलौकिक शक्ति है, इसमें कोई अलौकिकता है। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं दो ट्विंस की, जिसमें दोनों माँ के गर्भ में होते हैं। एक पूछता है, क्या तुमको विश्वास है जीवन डिलीवरी के बाद है? तो दूसरा बोलता है, वह तो मुझे पता नहीं, बट यह पूरा निश्चय जरूर है कि हम हमेशा अपनी माँ के साथ हैं। और वह हमारा हमेशा ध्यान रखती है। तो दूसरा बोलता है, क्या माँ, तुम्हें माँ में पूरा विश्वास है, निश्चय है? कहाँ है वो? वह बोलता है, वह हमारे चारों तरफ है, उसी के अंदर ही तो हम जीते हैं, उसके बगैर तो यह जो कुछ भी है, जिस जगह में हम हैं, वह पॉसिबल ही नहीं है। वो जिस दुनिया में हम अभी हैं, वह पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा कहता है, पर मुझे तो नहीं दिख रही है। वो तो पहला वाला बोलता है, अभी तुम एकदम शांत साइलेंट होंगे तो तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तुम उसको महसूस कर पाओगे। और अभी हम जैसे उसके कोख में ही प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि डिलीवरी के बाद जो जीवन है वो जीवन एकदम डिवाइन जीवन होगा। पर अभी भी जैसे हम माँ की कोख में हैं, हमारी दुनिया उसी से ही बनी हुई है। तो जब बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए मन बाबा के साथ हो, तो बाबा इन निराकारी मनों की जैसे माँ है। कुछ मन मानते हैं, कुछ मन मानना नहीं चाहते, जैसे दूसरे ट्विंस की तरह।
कि अगर दिख नहीं रही है तो मतलब मदर है ही नहीं, या फिर बहुत दूर है। और कुछ निराकारी मन अपने इस साइलेंट सत्य को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि वह तो माँ की कोख में ही है, गर्भ में ही है, कहीं दूर गए ही नहीं, जा भी नहीं सकते। कहाँ माँ जाती है वहाँ बच्चा साथ में है, अलग हो ही नहीं सकता। तो कर्म करते यह अटेंशन रहे कि हम समय और स्पेस में नहीं रहते एज ए बॉडी माइंड, पर हम मतलब निराकारी मन सुप्रीम मदर की गर्भ में है, कोख में भी है, अभी भी सुनते हुए भी बोलते हुए भी। यह बहुत क्लियरली दिख रहा है, महसूस हो रहा है। यह बॉडी भी सेंस है मन ही के अंदर, और यह मन परमात्मा माँ की गर्भ में रहता है, कोख में रहता है। शांति प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को स्मृति देते हैं कि तुम हो ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसो परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात आत्मा का अनादि नेचर है ही शांत स्वरूप। और जब पाठ में आते हैं तो पाठ के स्क्रिप्ट अनुसार वह अपने आप को ढालते हैं, अर्थात वहाँ जो जैसा स्क्रिप्ट है उस अनुसार उसका स्वरूप बनकर वो प्ले करते हैं। अंत में आज अपने आप को ही वह भूल गई है, इसलिए बाबा हमको फिर से स्मृति दिलाकर, यह श्रुति ही जैसे योग बल है। जितनी श्रुति स्वरूप स्थिति होगी तो जैसे योग बल जमा होगा, शक्ति या गुण जमा होंगे, तो बाबा कहता बहुत बच्चे यह बहुत काम आएंगे। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा बेहद के वैरागी बच्चों की निशानी बताते हैं। वह जैसे सदा ही स्मृति स्वरूप होंगे, घर जाने की उनको धुन होगी। हद के कर्म में रहते भी वह बेहद के वैरागी जैसे, उन्हें कर्म याद नहीं होगा, उन्हें बाप याद होगा, वर्षा याद होगा। वहाँ सदा ही सतो प्रधान स्थिति की अवस्था में होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। जब आत्मा बाबा के साथ देखती है एक होकर, तो जो दिखाई देता है उसको स्पष्ट है कि यह जैसे भ्रम है, यह
मेरे ही अंदर की एक एक्टिविटी है, वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। इसीलिए इस सत्य में रहते हुए वह सदा एक बाप के साथ है, इसी पुरुषार्थ में है। वह इस इल्यूजन से, इस भ्रम से दूर है। दूसरा पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद पाएगा। स्व का राज्य अर्थात जो मैं हूँ, सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, और जो भी वाइब्रेशनल एक्टिविटी मेरे सामने आ रही है वह जैसे माया है, वह जैसे परमात्मा को समर्पित है। इसी को ही बलि कहा जाता है और इसी से ही राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। उसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए सिर्फ कुछ बोलता है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं। बाबा कहता सहन करने की शक्ति है आत्मा की मूल शक्ति है। इस मूल स्वभाव में, अपने अनादि स्वभाव में, जैसे कि यह बाप का स्वभाव है, इसी स्वभाव में जैसे अपने आप को परिवर्तन करो तो वहाँ दूसरों के संस्कारों को सहज ही परिवर्तन कर सकेंगे। यही दृढ़ संकल्पधारी आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप के रूहानी। मैं तो चलती अपने वतन, छोड़ दुनिया पार गगन, बन के फरिश्ता टच के ये तन, लेकर रूप रूहानी मगन। मैं तो चलती अपने वतन, मैं तो चलती अपने वतन।
वतन मैं तो चलती अपने वतन मैं तो चलती अपने वतन मैं तो चलती अपने वतन मैं तो चलती अपने